या गठबंधन सब मिलकर इलेक्शन लड़ने की? ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं। बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं। सर उसके साथ देखिए, अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुछ दिनों से क्रॉस फायर वो सेंटर के उस पे हो रहा है। में 2 राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते हैं लाल डायरी। काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है जहां मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रदेशों को लूटकर खोखला करने का काम किया, आज सैलरी तक नहीं दी जा रही, ऐसी हालत हो गई है। कहना है कि सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। स्पेशल टीम्स बनाकर जो नशा परोसने वाले, बेचने वाले, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और कोई भी हो, किसी से भी किसी का संबंध हो, उसको छोड़ा ना जाए। कोई बड़ा हो छोटा हो, ये युवाओं के जीवन के साथ खेल रहे हैं। और मेरा युवाओं से भी रहेगा कि नशे की लत की ओर मत जाएं, आपको कहीं का ना छोड़ेंगे। आपके परिवार वालों को आपसे बहुत उम्मीद है, देश को आपसे बहुत उम्मीद है, और दुनिया को अब भारत के युवाओं से बहुत उम्मीद है। हमें उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर खरा उतरना है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार के साथ साथ समाज और परिवार, इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है अपने बच्चों को जागरूक रखने की, उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देने का, और क्या वो करते हैं ये सब समझने के लिए। क्योंकि इस समय टेररिस्ट, देखिए, एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जहाँ पर लोग हाहाकार मचा रहे हैं, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं, वो केवल आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा है। और पाकिस्तान की दुर्गति का कारण वहाँ की नीतियाँ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा है, और विदेशी सहयोग पर ही ये देश चल रहा है। ऐसी हालत है। लेकिन जब तक वो आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं करते, तब तक उनकी यही हालत रहनी। अपना देश उनका पीड़ित है उससे। सर, आज वाल्मीकि जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान वाल्मीकि के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, उनके जीवन से जो हमें सीखना है, मैं तो यही कहूँगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख कर चलते हैं। हम सब मर्यादाओं में रहकर अपना कर्तव्य निभाएं। और जल्द ही 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिसका इंतज़ार 500 सालों से था। रामलला की जन्मभूमि में, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ प्रधानमंत्री जी तो जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ देश के कोने कोने में भी मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण खड़ा होगा जो शायद देश ने पहले कभी ना देखा। सर, किस तरीके का रिस्पॉन्सिंग चल रहा है सर? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि चाय नाश्ते पे ही सही, जब परिवार से, अपने कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपको बहुत सारी इनपुट भी मिलती है, उनके सुझाव भी मिलते हैं।
और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में आज ऐसे ही विनय जी के घर पे, जो हमारे यहाँ के माननीय पार्षद हैं, और ये परिवार बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है, कि पिताजी भी पार्षद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और आपने देखा होगा एक परिवार जैसा वातावरण था। और कुल मिला के सबको लगता था कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास करें, खेलकूद की सुविधाएं कैसे हों, और सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि जैसे हमारे 4 लेन हाईवेज़ बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चली है, एयरपोर्ट पे फ़्लाइटें कभी 1 नहीं आती थी, अब 10 चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है, एम्स अस्पताल बन गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, तो एक और विकास को लेकर प्रसन्नता है। तो वहीं पर दूसरी ओर कईयों के सुझाव हैं कि क्यों ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो छोटी छोटी सुविधाएं से ही खेलों की हर क्षेत्र में बने, तो उससे लोगों को फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की। जितनी झूठी कांग्रेस उतनी झूठी इनकी गारंटियाँ। जो हिमाचल में गारंटियाँ कांग्रेस ने दी थी वो फेल हो गई हैं। 10 महीने सरकार को बने हो गए, अभी तक प्रदेश की लाखों बहनें इंतज़ार कर रही हैं कब वो 1500 रुपया उनके खाते में आएगा। आज जिस परिवार के साथ हम लोग मिले भी और पिछले कल भी थे, वो सब ने कहा, बहनों ने खुले में, कि हमारे परिवार में 3 महिलाएं हैं, 4500 रुपये आना था महीने का, 45,000 10 महीने के होने थे, 1 रुपया नहीं आया। ये लाखों बहनों की शिकायत है कि कांग्रेस ने झूठ बोल के वोट लिया और अब कुछ नहीं दिया। दूसरी गारंटी कांग्रेस ने दी थी कि वो 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। ढेरों ढेर लग गए थे गोबर के, कांग्रेस ने नहीं खरीदा। अरे देश वालों, थोड़ा और सुन लीजिए, कांग्रेस फेल हो गई, गारंटियाँ फेल। हिमाचल प्रदेश में कोई गोबर की खरीद नहीं हुई, कोई 1500 रुपये बहन को नहीं मिला महीने का, और जो बिजली के बिल माफ़ करने की बात कही थी अब बढ़कर आ रहे हैं, और जो पानी के बिल माफ़ हुए थे वो भी अब पानी को बिल देने शुरू कर दिए। चारों गारंटियां फेल। ये झूठी कांग्रेस है और झूठी इनकी गारंटियां हैं। इनके झूठ में मत आना। राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी कहा था सबके कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किया। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। हिमाचल में भी इन्होंने पिछली बार सरकार बनाने से पहले कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, फिर कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो भी नहीं दिया था। ये झूठी कांग्रेस और झूठी गारंटियाँ। एक बार फिर से जो है सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर हुई मेडल्स की बौछार। अब की बार पैरा में भी 100 पार। तो जब मैंने 100 पार का नारा दिया था एशियन गेम्स के लिए, तो सबने कहा था कैसे होगा, 70 मेडल नहीं आए थे पिछली बार। और देखिए पिछली बार एशियन गेम्स में 70 मेडल थे और पैरा गेम्स में 72 थे, और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, यानी कि दोनों में ही 100 पार किया है। ये मोदी जी सरकार की नीतियां हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान, टॉप्स जैसी योजनाएं चलाई, और साथ ही साथ खेलों का बजट लगभग 3 गुना ज़्यादा किया, तो इससे हमें भी बल मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, थॉमस कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर एशियन गेम्स और अब पैरा गेम्स, इन सभी में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये खेलों में भारत के बढ़ते कदम हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तभी तो मोदी जी ने कहा था IOC सेशन में, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत है तैयार ओलंपिक यूथ गेम्स के लिए भी और ओलंपिक समर गेम्स के आयोजन के लिए भी। तो मुझे लगता है भारत का खेलों में अच्छा करना, वो भी, और भारत में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का आधारभूत ढांचा अगले कुछ वर्षों में बनेगा, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जिससे कि खेलों का बड़ा आयोजन हो सके। सर, प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं,
हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।